हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। कैसे आप सभी लोग? हेलो 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 हेलो। कैसे आप सभी लोग? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सभी को एमआर का नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर टीवी का साउंड बंद कर दीजिए बस। कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे, फाइन फाइन फाइन। अच्छा, बहुत लोग किसी एरिया से है जहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, वो कह रहे थे क्लास नहीं लेने के लिए। तो यार अब इंटरनेट नहीं चल रहा है तो क्लास नहीं हो पाएगी, आपकी रिकॉर्डेड भी नहीं देख पाओगे, और फिर क्लास नहीं लेंगे तो थोड़ा डिले हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत आएगा ना बेटा। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। पहले तो मैं टेस्ट का सिलेबस बता दूंगा, फिर थोड़ा सा बताऊंगा, फिर 1 घंटे छोड़ दूंगा। ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है? ठीक है, चलिए शुरू करें। हेलो एवरीवन, चलिए। तो आज है लेक्चर नंबर 14 का पार्ट बी बोल दो या 15 बोल दो, क्योंकि लेक्चर में काउंट तो नहीं करूंगा मैं। चलो 15 ही बोल लो, लेकिन इसको लेक्चर में काउंट मत करना भाई, क्योंकि थोड़ी देर ही पढ़ाऊंगा इसमें। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज पढ़ेंगे। लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा बनता है, ठीक है? लाइन चार्ज की वजह से किसी भी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा बनता है वो समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स का कंसेप्ट, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस लॉ और ये सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है 2a। उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, याद है तुम्हें? सबको याद होता है, स्मॉल डाइपोल की वजह से 2kp/r3। लेकिन आपको आपको यहां से सेंटर से r डिस्टेंस पर भी लॉन्ग डाइपोल की वजह से लिखना आना चाहिए। पर यहां पे डबल होता है, इसका इसका यहां पे क्या होता है, डबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद रखना पड़ेगा 4kpr, क्योंकि p में a आ गया, बटा, नहीं p नहीं, q a r बटा r² माइनस a² का होल स्क्वायर। क्या मैंने ये चीज आपको, क्या ये चीज मैंने आपको कंसेप्चुअली पूरा ड्राइव कराया है 2 बार या 3 बार? क्या कंसेप्चुअली पूरा 2 बार या 3 बार ड्राइव कराया है, बताइएगा प्लीज। 2 बार या 3 बार ड्राइव कराया है? हाँ सर, इसको आपने 2 बार या 3 बार ड्राइव कराया है, या आपने 2 बार और 3 बार ड्राइव कराया है। इसी में अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिखूं तो क्यू ए, देखो क्यू ए इंटू एक 2 निकालो, तो 2k/r डिवाइडेड बाई r² माइनस a² का होल स्क्वायर। और इसी में मैंने स्मॉल डाइपोल माना था, तो a छोटा हो गया था, तो ये नेग्लेक्ट कर दिया, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो जैसे इसको नेग्लेक्ट किया तो r का पावर 4, r से r का पावर 4 कटेगा तो r3, तो 2kp/r3 ये बना था, ठीक है? ठीक है, 2 होगा ना? 2 है, यहां से 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे, 2qa को हम फिर लिख देंगे p। कोई बात नहीं बेटा, नहीं याद रहता बच्चों को, चिंता मत करो, तुम 2-4 बार लिखोगे, तुमको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, परेशान मत हो। ड्राइव तो हमने किया ही था ना, पूरा ड्राइव तो हमने किया ही था ना। चलिए, अब यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे पीछे होती है, कितनी होती है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड? तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2kq इंटू a बटा r² प्लस a² का पावर 3/2। ऊपर एक डिस्टेंस और नीचे स्क्वायर से बटा 2 कटेगा, नीचे 3 डिस्टेंस, ऊपर एक नीचे 3, तो नीचे 2 डिस्टेंस बचेगा, ठीक है? लेकिन एक डिस्टेंस r आएगा कि a आएगा, मतलब ऊपर a आएगा कि r आएगा? तो a ही आएगा, क्योंकि हमें कल को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में जब कन्वर्ट करना है तो p में आएगा q इंटू 2a, तो a रहेगा तब तो लिखोगे, अगर r लिख दोगे तो डायमेंशन तो मैच कर जाएगा। लेकिन फिर इसमें तुम p के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। कितने लोगों को चमका कि सर यस, 2kqa r² प्लस a² का पावर 3/2, a आना चाहिए, r आएगा तो फिर p के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर चमका तो आग लगा दो। तो देखो, k qa इंटू 2 को हम लिख देंगे p डिवाइडेड बाई ये टर्म r² प्लस a² का पावर 3/2। अगर स्मॉल होगा तो a को नेग्लेक्ट कर दो, तो kp बटा r3। देखो स्क्वायर से 2 कट गया, r3 देखो, फिर मजा ही आ गया। ले, और जनरल पॉइंट पे क्या होता है सोचो, क्या दिमाग में घुस गया कि नहीं घुस गया यार? मैं ईमानदारी से तुम्हें बताऊं तो मैंने तुम्हें इतना क्रिस्टल क्लियर पिक्चर करके बता दिया ना,
और जितना तुम्हें समझ आ गया ना, उतना तो मुझे 3 साल पढ़ाने के बाद भी याद नहीं रहता था, मजाक नहीं कर रहा हूं। 3 साल 4 साल जब मैं पढ़ा चुका था ना, उसके बाद भी एक्सप्रेशन मुझे इतना याद नहीं रहता था जितना लॉजिकली पूरा कंसेप्चुअली ड्राइव करने के बाद लॉजिकली और डायमेंशनली एंड कंसेप्ट से हमारे स्टार से आपको फील करा दिया। चलिए, पी है, यहां से थीटा एंगल पे और आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिंपल इक्वेटोरियल लाइन वाला केपी बाई आर क्यू, केपी बाई आर क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। और यही टर्म में अगर थीटा 0 होता तो एक्सेल लाइन पे 0 रखोगे, cos 0 1, 3 और 4, रूट 4 2 केपी बाई आर क्यू। और थीटा 90 रखोगे तो यहां जाओगे, यहां पे जैसे ही 90 रखोगे cos 90 हो जाएगा 0, तो केपी बाई आर क्यू बनेगा। बताओ। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, कि एट थीटा मतलब एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2, एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट। क्या इतनी बातें हो गई थी? अब इसका कुछ एडवांस क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, अभी दूंगा। आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज के जो बीच में फोर्स लगता है, क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है? हाँ। फोर्स बिटवीन डाइपोल एंड पॉइंट चार्ज, क्या फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू आएगा। क्या वॉइस करके चले गए यार, आज को सेटिंग चेंज करिए, आपको दिख रहा होगा। वॉइस खराब कर दिया क्या? एक बार वॉइस चेक कर लो, और थोड़ा बहुत क्रैक कर रहा होगा तो मैनेज कर लो, अगली बार ठीक करा दूंगा। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत अगर कर रहा होगा तो मैनेज कर लो, अगली बार ठीक करा दूंगा। तुमको थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी इंप्रूव दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन टू डाइपोल, दो डाइपोल के बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसे डिपेंडेंट होता है? फोर्स बिटवीन टू डाइपोल इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 4। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर। सर ये कैसे आया? तो ये हम कैसे निकालते हैं, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा। डेरिवेशन करेंगे, इसको मैं पूरा आपको याद दिला के कराऊंगा, डेरिवेशन इन नेक्स्ट चैप्टर। और वैसे भी इसका डेरिवेशन बोर्ड में काम का नहीं है, नीट में भी नहीं है, बट मैं समझा दूंगा कैसे आया, वो निकालने आना चाहिए, निकालने आना चाहिए। तो डेरिवेशन इन नेक्स्ट चैप्टर आएगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी वगैरह नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। तो ये तीन चीजें आपको याद होना चाहिए। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डिस्टेंस डबल करोगे फोर्स 4 गुना कम हो। फोर्स बिटवीन डाइपोल एंड पॉइंट चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एंड फोर्स बिटवीन टू डाइपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 4। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू डाइपोल्स बिकम डबल, then force between two dipole will be, if distance between two dipole becomes double, then force between them becomes force between them क्या होगा? फोर्स बिटवीन देम बिकम्स क्या हो जाएगा? बताओ तो, बताओ तो क्या हो जाएगा? 1/8 कह रहे बच्चे, 1/4 कह रहे बच्चे, जल्दी बताओ सोच के, क्या हो जाएगा? 1/16 टाइम्स, 16 गुना कम हो जाएगा, 16 गुना कम हो जाएगा। कितना गुना कम हो जाएगा? 16 गुना कम हो जाएगा। कितना गुना कम हो जाएगा? 16 गुना। देखिए, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू डाइपोल becomes double, then point charge then force between the dipole becomes 1/16 टाइम। क्यों? देखो ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दो पॉइंट चार्ज हो, q d डिस्टेंस पर q, तब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, सॉरी r डिस्टेंस। लेकिन एक डाइपोल है और एक पॉइंट चार्ज है, तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू।